पूछते हैं कि मैम सिजेरियन ज़्यादा आसान है या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा आसान है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी बच्चे को जन्म देने का कौन सा वे ज़्यादा इजी होता है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आंसर रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि उसे नॉर्मल डिलीवरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नॉर्मल होती है। सो नॉर्मल डिलीवरी जो है या लेबर जो स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि लेबर होता क्या है ना। तो लेबर के अंदर क्या होता है, जो हमारे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर कई स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर की कंसेप्शन का जो हमारा फीटस है उसको विजाइना के थ्रू हेल्दी फॉर्म में इस दुनिया के अंदर बाहर लाया जा सके। नॉर्मल डिलीवरी के कई क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि जो लेबर जो है वो स्पॉन्टेनियस और एट टर्म होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप स्टार्ट हुआ हो, और एट टर्म मतलब 9 मंथ कंप्लीट पे स्टार्ट हुआ हो। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया होता है विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। इसका मतलब ये कि लेबर पेन बहुत लंबे समय तक नहीं चल रहे हैं, है ना। जो क्राइटेरिया है, जो फिक्स रफ आइडिया के अकॉर्डिंग जितना टाइम होना चाहिए उसी के अंदर बेबी डिलीवर हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ये टाइम ज़्यादा होता है, 12 आवर होते हैं। सेकंड प्रेगनेंसी और थर्ड प्रेगनेंसी के अंदर ये टाइम कम हो जाता है। तो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अगर डिलीवरी हो रही है तो वो नॉर्मल कहलाएगी। फोर्थ क्राइटेरिया हमारा होता है नेचुरल टर्मिनेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल एड्स। इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी हो रही है वो नेचुरली हो रही है ना, उसके अंदर हम ज़्यादा मेडिकेशंस या ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, बेबी का सर फंस जाता है तो हमें कुछ फोर्सेप्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके बेबी को बाहर निकालना पड़ता है, तो वो नॉर्मल के अंदर नहीं आएगा, वो फिर कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। नॉर्मल मतलब जहाँ डिलीवरी इजीली हो रही है, बेबी इजीली बाहर आ रहा है। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन इन ईदर बेबी और इन मदर। मतलब ये कि जो डिलीवरी हो रही है उसके अंदर बेबी को भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, एंड मदर को भी कोई हार्म या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। सो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी हम उसे एक नॉर्मल लेबर कहते हैं। प्लस साथ में ही आप अगर डिलीवरी जो होती है, अगर वो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होती है तो आपका हॉस्पिटल का जो स्टे होता है वो भी 24 to 48 आवर ही होता है। आप अपने जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो जल्दी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की जो केयर है वो और अच्छे से कर सकते हैं। और जो फिनेंशियल जो होता है वो भी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कम रहता है rather than अदर मोड ऑफ डिलीवरी। सो अगर हम किसी से भी कंपैरिजन कर लें तो नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो बेस्ट वे होता है बच्चे को बर्थ देने का। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये डिसीजन आपके डॉक्टर का है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपका डॉक्टर अगर आपको LSCS के लिए सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ और के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन आपके डॉक्टर का होता है। आपको आपके डॉक्टर को ही सुनना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो केवल एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि एक मदर और बेबी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।